हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नए वीडियो में पटनायक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नाउन लेकर आए हैं। आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो लेसन है नाउन्स। देखते हैं क्या है नाउन में खास। तो देखिए, नाउन का डिफिनेशन आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मात्र एक ही लाइन में। बट इसके अलावे जैसे और भी इसका ब्रॉडली एक सिस्टमैटिक डिफिनेशन अगर जानना चाहते हैं तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और इमोशंस। ठीक है, यानी किसी भी शब्दों को अपना स्थान के नाम या जिस शब्द से नाम का पता चले, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी एनिमल का नाम हो, चाहे किसी भी चीज का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। रहा बात, तो डिफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल में जैसे दे सकते हैं राम, पटना, काऊ, ठीक है, ऑनेस्टी, एडीसी, यानी नाउन का डिफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आता है कि काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को हम इसके काइंड्स में व्यक्त करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आप जानेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, और अंत में आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से ये तो रहा नाउन। 5 तरह से ये पहले जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके आधार पर पढ़ाया जाता है। लेकिन आने वाले समय जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करेंगे, तो उसमें 2 ही तरह से नाउन आपको जानना है खास। या तीसरा अगर यो कहे प्रॉपर नाउन, वही छूट जाता है। पहला ये रह जाएगा, ये दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, काउंटेबल नाउन। और इस 2 को मिलाकर क्या कर दिया गया है? अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि काउंटेबल नाउन में क्या होता है? 2 चीज होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसे SUN से सूचित करेंगे। ये आप जान चुके हैं कि नाउन कितने होते हैं, यानी 5 होते हैं। लेकिन बेसिकली मॉडर्न आज के समय में नाउन अगर 3 ही कैटेगरी में लेकर अगर चलें, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये पहला इसमें भी है, अब बाकी ये 2 को जोड़ दिए तो काउंटेबल नाउन हो गया, बाकी 2 को जोड़ दिए अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह से जानने से मेन खास वजह यह है कि जब काउंटेबल नाउन होगा तो इसका सिंगुलर प्लूरल भी हो जाएगा, यानी इसमें एन का प्रयोग होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा, यानी इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल में यहाँ आगे पता चलेगा, या इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। इसी तरह से इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके बाद अब जानते हैं हम एक एक के बारे में। डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, डिफिनेशन में कोई दम नहीं है। मेन बात क्या है, आप नाउन का जो खास बात होता है वो जानिए। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का अगर बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन ये हुआ कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये पार्टिकुलर मेन जो है वर्ड पर फोकस कीजिए, डिफिनेशन अपने आप बन जाएंगे। पार्टिकुलर यानी खास, जिनके खास नाम होते हैं वही प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, किसी वस्तु का नाम हो जाएगा आपका ताजमहल, और किसी स्थान का नाम हो जाएगा आपका पटना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन हो सकते हैं जिसमें पार्टिकुलर जिनके खास नाम होते हैं। ठीक उसी तरह से कॉमन नाउन की बात किया जाए तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन पर्सन और प्लेस और थिंग, इसमें क्या करेंगे, यानी सबको एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें कॉमन हो। जैसे बहुत सारे लड़के को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक लड़के, या ये देखा जाए कॉमन नाउन में कि एक
चीज है उससे दूसरा चीज कैसे समान है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये भी है, तो ये क्या है, दोनों कॉमन नाउन है, ठीक है। दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही मार्कर ही है। तो इस तरह से कॉमन चीज जो रहेगा, बेंच हो गया, पेन हो गया, या बैग हो गया, पैंट हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, यानी जो कॉमन हो गया उसको कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, सिटी, सिटी बहुत सारा होता है, जैसे पटना लिखे हैं तो बस प्रॉपर नाउन हो गया, और सिटी लिख दिए तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी सिटी बहुत सारा है। इसी तरह से ताजमहल क्या है, ये मोन्यूमेंट्स है। मोन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थान यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहेंगे, ये क्या हो गया, ताजमहल हो गया। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिटेल में हम बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गंगा यानी रिवर के नाम बताते हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। बट यदि हम कहते हैं कि गंगा नहीं मतलब रिवर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम हिमालय बोलते हैं तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यदि हम हिमालय माउंटेन बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह दिन का नाम जो है संडे, मंडे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और डे कहें तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का थीम कोई चीज बनाया है, जैसे अग्नि जेल का पेन बनाया है, पेन आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसका अगर नाम और स्टिकर लग गया अग्नि जेल तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह उषा फैन पंखा कंपनी बनाती है, उषा का भी है, बजाज का भी है, तो नाम अगर रख दिया गया, लेबल लग गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, और बाकी जो थिंग अगर जनरल है कॉमन नाउन हो गया। तो मेरी आशा है कि आप प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को समझ चुके हैं। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करते हैं, तीसरा, ठीक ना, अगर कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन इज द क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग, बहुत सारे चीज को इकट्ठा करके कलेक्टिव नाउन बनाया गया। जैसे बताइए क्लास में आप सभी स्टडी करते हैं तो बहुत सारे छात्र और छात्राओं का समूह हो जाता है, जैसे क्लास से बन जाता है कलेक्टिव नाउन। आपका टीम, टीम बहुत सारे प्लेयर मिलते हैं तो एक टीम से बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आपका जो है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे पुस्तक इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक लाइब्रेरी बन जाएगा। इसी तरह से आपका आर्मी, आर्मी क्या है, ये जो है बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आर्मी एक बन जाएगी, एक सेना और दल बन जाएगी। तो ये तो हुआ बेसिक एग्जाम्पल हम देते हैं। या फैमिली अगर बोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका जो है ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से बंच यानी बोलते हैं तो ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। ये तो हुआ सिंपल फॉर्म, बट इसका अगर आप देखते हैं, इसका अगर बहुत ही स्टैंडर्ड रूप से अगर देते हैं इसको तो आप कहेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास में कौन रहता है, क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं। टीम में क्या होता है, एक टीम ऑफ प्लेयर्स हो जाता है, यानी ये कॉमन नाउन इसको जोड़ देते हैं कलेक्टिव नाउन में तो बहुत सारा समूह हो जाता है। और यही बात याद रखना है, यानी खिलाड़ियों का समूह अलग हो गया, विद्यार्थियों का समूह अलग हो गया, एक फैमिली ऑफ परिवार के समूह के लिए अलग बन गया ये वर्ड, यानी सबके लिए वर्ड अलग आ गया। बंच ऑफ की, ये चाबियों के गुच्छे के लिए बंच हो गया। लाइब्रेरी में क्या हो गया, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी सबके लिए समूह अलग आ रहा है। आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसके लिए भी क्या हो गया, आपका जो है कि एक अलग ही आ गया वर्ड, सबके लिए वर्ड अलग है। इसी तरह से हजारों ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, सीरीज ऑफ इवेंट। कलेक्टिव नाउन का बहुत सारा उदाहरण है, ठीक ना, जिसको हम जान पाते हैं। क्राउड ऑफ पीपुल, ए बंच ऑफ की हो गया आपका। इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन उदाहरण है। आपको उस समय ये जानना होगा कि ये वर्ड याद रखना होगा किसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है। और ये मान लीजिए की का यूज किया गया है तो बंच के साथ आएगा, इस वर्ड के साथ ये आएगा, सबका पेयर आपको याद रखना, तब आप जान पाएंगे कलेक्टिव नाउन। तो चलिए आज छोटे छोटे ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी बताएंगे, आगे वाले समय में हम बाकी ये भी बताएंगे और आगे बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और वेट कीजिए पटना इंग्लिश क्लास। धन्यवाद।